ऑक्सीडेशन ऑफ aldehydes, ऑक्सीडेशन ऑफ aldehydes एंड कीटोन्स। याद रखना मेरे बच्चों, लेक्चर आज के बाद प्राइवेट होने वाले हैं, तो तुम डूब मरना अगर आप अभी नहीं देख पाए लेक्चर तो तुमने फीस भर के भी कोई फायदा नहीं। गूगल मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा लगे तो। ऑक्सीडेशन ऑफ aldehydes एंड कीटोन्स, राइट, ऑक्सीडेशन ऑफ aldehydes एंड कीटोन्स। तो पहले सीखेंगे, देखो ऑक्सीडेशन, देखो अपने पास R C डबल बॉन्ड OH है, सॉरी अल्डिहाइड है, दिस इज योर अल्डिहाइड, दिस इज योर अल्डिहाइड, पीडीएफ बना के भेज दूंगा, दिस इज योर अल्डिहाइड, राइट। और आपने इसमें डाला, लंबी चौड़ी लिस्ट बनाएंगे, आपने डाला इसमें PCC, आपने इसमें डाला PDC, आपने इसमें डाला CrO3 प्लस CH2Cl2, है ना, CrO3 प्लस CH2 डाइक्लोरोमीथेन, इसको डाला, राइट, इसको डाला, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो PCC PDC CrO3 प्लस CH2Cl2, राइट, या आप ऐसे भी ले सकते हो CrO3 प्लस pyridine, ये भी चलेगा, CrO3 होना चाहिए बस, pyridine ये भी चलेगा, राइट, इनको ले लिया, तो भैया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या आप ले लो, और कॉपर ले लो या सिल्वर ले लो, ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, नो रिएक्शन, यहां पे आपको क्या मिलेगा, नो रिएक्शन, यानी ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर प्राइवेट प्लीज मत करो, नेट का वांदे है, बक देखेंगे, श्रीनिवास सोचेंगे अभी। PCC PDC CrO3 डाइक्लोरोमीथेन CrO3 pyridine कॉपर सिल्वर, यहां पे आपको क्या मिलेगा, नो रिएक्शन, बिकॉज योर aldehyde विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है, aldehyde विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज। जगरो तुम मुंह दिखाई करने आया है, बाद में भाग जाएगा। R C डबल बॉन्ड OH aldehyde है, और यहां पे अपन क्या डाल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, या K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, या H2Cr O4 इन एसिडिक मीडियम, या CrO3 प्लस H2SO4 प्लस एसीटोन, देख रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड को किसमें ऑक्सीडाइज कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में, किसमें ऑक्सीडाइज कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। हां श्रीनिवास, किसमें ऑक्सीडाइज कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मैं प्राइवेट करूंगा, याद रखना, लेकिन श्रीनिवास मैं तेरा नुकसान करना चाहता हूं, बोल क्या करेगा। हां मैं तुझे प्राइवेट लिंक भेजूंगा, श्रीनिवास मुझे तेरा ईमेल आईडी भेज देना, मैं तेरा ईमेल आईडी ऐड करूंगा, तुझे मैं प्राइवेट लिंक करके भेजूंगा, ठीक। देखो फिर अभी aldehydes will get oxidized to corresponding carboxylic acid by the strong oxidizing agents, but ये weak oxidizing agents या mild oxidizing agent will not oxidize aldehyde, ये आपको देखना है। देखो सिंपल है, आपके पास एग्जांपल है, सपोज ऐसा आपके पास है बेंजाल्डिहाइड, राइट, और इनमें से आप कोई भी क्यों ना लो, इनमें से आप कोई भी क्यों ना लो, इनको मैं बोलूंगा स, या चलो इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो देखो सिंपल, आपको क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड, क्या मिलेगा आपको, बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। ध्यान से देखना, आपके पास C डबल बॉन्ड O CH3 है, मिथेनॉल है, आपने इसमें क्या लगाया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब जो H कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड है उसके पेट में वो घुस जाता है। इसका मैकेनिज्म हमने सीखा है। अरे वहां सर, वहां आप जैसे टीचर की सख्त जरूरत है देश को। सर तेरे अच्छे दिन आ गए, श्रीनिवास, हाँ श्री, ठीक है, आगे देखना प्लीज। यहाँ पे ये नंबर इतना कैसे बढ़ रहा है, हाउ दिस इज पॉसिबल। लिंक मैंने अनलिस्टेड रखी है, बट इतना नंबर कैसे बढ़ गया, नालायक को इतना नंबर कैसे बढ़ गया, कैसे कैसे इतना नंबर कैसे बढ़ गया, नालायक साले, नालायक हो, नालायक तुम लोग।
कल से आपके लोगों की ईमेल आईडी देना, मैं ईमेल आईडी ऐड करके स्ट्रीम करूंगा। 29 पीपल आर वॉचिंग, इतने लोगों ने फीस भरी ही नहीं है। देखो ऐसा H C डबल बॉन्ड H, ये फॉर्माल्डिहाइड है, ये कौन है, फॉर्माल्डिहाइड। और इसमें अपन ने क्या लगाया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो इसके पेट में घुसेगा पहले H C डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिक एसिड। बट देखो यहां पे C को H चिपका हुआ है, तो फिर से ऑक्सीडाइज होगा, फिर से ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। और देखो ऐसा, फिर से देखो ऐसा बनेगा HO C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया आपका, कार्बोनिक एसिड, जो कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, कार्बोनिक एसिड। और ये अनस्टेबल होता है, टूट जाता है, किसमें, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। यानी अगर अपना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो आपका फॉर्माल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 प्लस H2O। समझे, ठीक है, समझे मेरे बच्चों, समझे क्या, समझे क्या नालायक को, बताओ जल्दी से। चलो आगे चलते, फिर अभी आगे चलते, राइट। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स खत्म हो गया। अब देखो अभी देखो यहां पे अभी कीटोन्स की बात करेंगे। देखो R C डबल बॉन्ड O R, और यहां पे आपने लगाया बहुत सारी चीजें, PCC PDC CrO3, दूसरा CrO3 प्लस pyridine प्लस ये या CrO3 प्लस डाइक्लोरोमीथेन, राइट, डाइक्लोरोमीथेन। या आपने लगाया कॉपर या सिल्वर, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अल्डिहाइड का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, तो कीटोन का क्या बिगाड़ पाएंगे, तो देयर विल बी नो रिएक्शन, देयर विल बी नो रिएक्शन, हाँ, देयर विल बी नो रिएक्शन, राइट। अब देखो नेक्स्ट है R C डबल बॉन्ड O R, राइट, आपने लिया है कीटोन, और यहां पे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लगा रहे, जैसे कौन, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम या K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। और अगर नॉर्मल कंडीशंस है, अगर क्या है, नॉर्मल कंडीशंस है, नॉर्मल कंडीशंस है, तो देयर विल बी नो रिएक्शन, देयर विल बी नो रिएक्शन। अभी यहां पे आ रहा है बट अभी चीजें बुम होना शुरू होगी, R C डबल बॉन्ड O R, राइट, और अपन ने वही लगाया, दैट इज व्हाट, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम या K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, और साथ में हीट है। और कौन सी कंडीशंस है, ड्रास्टिक कंडीशंस। मतलब भैया आप बोल रहे हैं तुझे ऑक्सीडाइज होना ही पड़ेगा, कीटोन तुझे ऑक्सीडाइज होना ही पड़ेगा, कीटोन तुझे ऑक्सीडाइज होना ही पड़ेगा, मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तभी कीटोन के भी लग जाएंगे, और ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दो रूप में टूटेगा। देखो मैं ऐसे करूंगा, यहां पे CH2, चलो इसको थोड़ा रुकिएगा, R C डबल बॉन्ड O CH2R, देखो R C डबल बॉन्ड O CH2R, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, देखो ऐसे टूटेगा फटाक से। और ये क्या बना, देखो R C डबल बॉन्ड O, देखो R C डबल बॉन्ड O OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये देखो इधर वाला R, और ये CH2 है, ये भी टूट जाएगा, C डबल बॉन्ड O OH। कार्बन नंबर कम नहीं करने, ज्यादा नहीं करने, समझ में आएगा। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कीटोन्स कैन गेट ऑक्सीडाइज बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। Ketones can get oxidized by strong oxidizing agents under drastic conditions। मतलब ड्रास्टिक मतलब हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखो संभल, तो यहां पे काम करता है, दैट इज पॉप्स रूल, पॉप्स रूल काम करता है। इसको बोलते हैं, लिखते हैं पॉप्स रूल, बट प्रोनाउंस करते हैं पॉप्स रूल,
कौन सा रूल? पॉपऑप्स रूल। जब भी आप कीटोन को ऑक्सीडेशन करोगे तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे? पॉपऑप्स रूल। तो याद रखना, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटाणु ऑफ कीटोन कार्बोनिल ग्रुप goes with smaller alkyl chain। एग्जैक्टली देखो, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन कार्बोनिल ग्रुप गोस विथ स्मॉलर अल्काइल चेन। समझाता हूं होता क्या, देखो समझाता हूं। पॉपऑप्स रूल क्या होता है समझाता हूं। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोला ना वहिनी, बोला ना। ते हॉस्पिटलमध्ये गेले। हो ते एक मिनिट, मी विचारतो कुठे आहे। मग गेले नाही वाटतं हॉस्पिटलमध्ये, मी विचारतो एक मिनिट। हो 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 ठीक, रुकना 2 मिनट बच्चों। हाँ, इतने बच्चे कहां से आ गए? हे भगवान। दिया, ए दिया, ये श्रद्धा का फोन आया। मुझे लगा तो हॉस्पिटल में गई। 30 देख रहे, कमाल है। श्रद्धा का आया फोन? उठाया क्या? हेलो, चलो, तो मैं अभी पॉपऑप्स रूल समझाता हूं। मतलब भैया कुछ काम का नहीं। मैं आपको अभी पॉपऑप्स रूल समझाता हूं। क्या है पॉपऑप्स रूल? देखो फिर अभी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो कोई बात ही नहीं है। देखो यहां पे, और यहां पे आप लगा सकते हो KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, या K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम और हीट। यहां पे तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो सिंपल है, कहीं से तोड़ो, यहां से तोड़ो, ऐसे फटाक से तोड़ दिया, फिर देखो ये टूटेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एक इथेनोइक एसिड, और देखो ये बच्चा, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखो एक कार्बन वाला C डबल बॉन्ड O H और H, बट मालूम है दोनों तरफ H लगे हैं, तो ये बाद में फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपका क्या बनेगा? CO2 प्लस H2 का O। वेट करना, यहां पे पॉपऑप्स रूल काम नहीं आया। यहां पे हमने पॉपऑप्स रूल का काम नहीं लिया है। इसका मतलब बड़े सारे लोगों ने फीस भरी है, नहीं शायद नोटिफिकेशन गई है। नहीं, आर्या मिश्रा नोटिफिकेशन जा ही नहीं सकती। आर्या मिश्रा नोटिफिकेशन जा ही नहीं सकती। मैंने वीडियो अनलिस्टेड किया है, नोटिफिकेशन जा ही नहीं सकती। इट्स इम्पॉसिबल आर्या मिश्रा, इट्स इम्पॉसिबल मेरे बच्चे, इट्स इम्पॉसिबल। देखो CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है 2-ब्यूटानोन। इसका नाम क्या है? 2-ब्यूटानोन। अब देखो यहां पे पॉपऑप्स रूल काम करेगा। देखो KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, या वी कैन यूज, बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए, इन एसिडिक मीडियम। देखो अब देखो, अगर आप यहां से ऐसे तोड़े, देखो ऐसे, देखो आप ऐसे तोड़ सकते हो। देखो मैं समझा रहा हूं, आप यहां से तोड़े, देखो ऐसा, देखो ये, तो देखो क्या बनेगा। इधर देखो CH3 CH2, ये रहा, ये C डबल बॉन्ड O OH, और देखो ये बचा, तो इसका भी क्या बनने वाला है? C डबल बॉन्ड ये फॉर्माल्डिहाइड, बाद में ये क्या हो जाएगा? CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2। गॉट इट? बट पॉपऑप्स क्या बोलता है? जब आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है, ये सिमेट्रिकल था, किधर से भी तोड़ो फर्क नहीं पड़ता। जब आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है, जब आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है और आप उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो, हां, तो आपका C डबल बॉन्ड O उस अल्काइल चेन के साथ जाएगा जो छोटी हो, मतलब इसके साथ जाएगा। ये C डबल बॉन्ड O उस अल्काइल चेन के साथ जाए जो छोटी हो, तो मतलब इधर टूटेगा। देखो इधर CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये बन गया। पर इधर वाला अलग है,
इसका बनाना है, कार्बन कम नहीं करने, कम नहीं करने, ज्यादा नहीं करने, ये CH2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O OH, दोनों सेम ही है, ये इधर वाला, ये इधर वाला। अगर पॉपअप सोल्यूट काम नहीं करता तो CO2 गैस निकलती, CO2 गैस निकलती, बट CO2 गैस नहीं निकल रही है इसके ऑक्सीडेशन के बाद, मतलब भैया पॉपअप सोल्यूट काम कर रहे हैं, ये एविडेंस है। अगर पॉपअप सोल्यूट काम नहीं करता तो CO2 गैस निकलती, बट पॉपअप सोल्यूट काम कर रहा है, इसका मतलब एविडेंस है कि भैया ये ऐसा होता है, समझे? ठीक है ना? तू कैसे, किसी ने लिंक शेयर कर दी, हां मुझे मालूम है किसने शेयर करी, मुझे मालूम है किसने शेयर करी, देखो फिर से एग्जांपल समझा रहे हैं, मुझे मालूम है किसने शेयर करी। इंस्टीट्यूट वालों का मतलब जीने ही नहीं देना है, इंस्टीट्यूट वालों को मतलब जीने ही नहीं देना है। देखो ये प्रोपाइल 3 कार्बन वाली चेन है, ये इथाइल 2 कार्बन वाली चेन है, राइट? तो भैया इसको अभी हम लोग बोल देंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन, इसको हम लोग बोल देंगे, चलो इसको बोल देंगे मो। तो अभी हमने मो लगाया, क्या लगाया, मो है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे कॉमा भी, फर्क नहीं पड़ता, मो। तो भैया पॉपअप्स ने बोला है जब भी कीटोन को ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपका C डबल बॉन्ड O उस चेन के साथ जाएंगे जो छोटा है, तो ये इधर जाएगा, ये ऐसा ट्रक, देखो फिर क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, राइट? देख रहे हो? और इधर का बच्चा देखो, इधर का CH3 CH2 ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर क्या बनेगा, CH3 सेम बन रहा है, CH2 और देखो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O OH, समझे क्या? मो। देखो इधर की चेन देखो, 1 2 3 4 5 की है, दिस चेन इज ऑफ 5, 1 2 2 की है, आपने क्या लगा दिया, मो लगा दिया, मो। तो अकॉर्डिंग टू पॉपअप्स रूल यू शुड फाइंड दैट C डबल बॉन्ड O विल गो विद दिस चेन, यानी यहां से टूटेगा, यहां से 1 2 3 वाला एसिड, देख रहे हो, 1 2 3 वाला, 1 2 3 वाला, और इधर का देखो 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 वाला इधर, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, देख रहे हो आप यहां से, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, और ये रहा, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 और ये 5, समझे? पप्पास रूल। हाँ, पप्पा कहते हैं हमेशा छोटे बच्चे को साथ दो, हमेशा छोटे बच्चे को साथ दो, मतलब छोटे बच्चे के साथ C डबल बॉन्ड O भेजो और बाकी का ऑक्सीडेशन करो, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब पॉपअप्स रूल का प्रोडक्ट मेजर रहेगा। अरे यहां पे मेजर माइनर की बात नहीं की है मैंने, पॉपअप्स ने यह बताया है कि ऑक्सीडेशन कैसे करना है, साक्षी राठौड़ जी। भैया C डबल बॉन्ड विल गो विद दैट कार्बन विथ दैट अल्काइल चेन विच इज स्मॉलर इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन। कौन मेजर कौन माइनर वो भाड़ में गया, वो बात की बात है, ठीक है? आगे चलो। हे भगवान 31 लोग हो गए। पीयूष सर मुझे बोल रहे थे सर फीस नहीं भरी मैंने, बच्चों ने, हाँ अनसिमेट्रिकल हो तो किधर से भी तोड़ो। पीयूष सर बोल रहे थे कि फीस नहीं भरी और यहां पे 31 बच्चे हो गए, ये क्या हो गया, हाउ इज दिस पॉसिबल? चलो, तेरे संग जीना यहां, टेंशन ना लो, बहुत सारे एग्जांपल्स कर रहे हैं। 31 लोग हुए, ये कैसे पॉसिबल हो गया? तू लड़की पबब्बा, मैं लड़का पबब्बा, तबब्बा। देखो आप इसमें लगाएंगे मो, कौन, मो KMnO4 इन एसिडिक मीडियम या K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम और हीट। देखो फिर से 28 हो गए, कोई बात नहीं,
सर बैच 1 के 23 है तो सीईटी वाले भी होंगे बाकी के पता नहीं। देखो यहां पे पॉपअप्स बोला है भैया इस कार्बन के साथ, ये देखो ये 1 2, ये एक कार्बन है, एक कार्बन इसके साथ सी डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर देखो ये ऐसा, ये रहा डबल बॉन्ड हो, देखो ये, और देखो इसका OH बना लो, इसको क्या लगा दो, OH लगा लो, ये बन गया आपका एसिटिक एसिड। और फिर इसके बाद देखो इसको 1 2 3 4 5 और 6, तो देखो फिर 1 यहां से 1 2 3 4 5 और ये 6 पे 2 डंडे, ये 6 पे बन गया, नहीं वो 5 पे है, ये 6 राइट। और देखो ये 1 2 3, देखो इसके बाद देखो ये 2 पे है और ये 3 पे भी राइट। और देखो एक वाला जो है उसको क्या करोगे, डबल बॉन्ड OH। समझ में आ रहा है क्या? समझ गया? पॉपअप रूल समझ गए? अब एक ही एग्जांपल बार बार करने मत लगाओ भाई, एक ही एग्जांपल बार बार करने मत लगाओ भी, राइट। अब देखो यहां पे आपने क्या लगा दिया, मूव, आपने क्या लगा दिया, मूव। देखो ये छोटा है तो इसके साथ जाएगा ये ट्रक, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब देखो यहां पे आप देखो क्या करने वाले, यहां पे कीटोन बनेगा, इसको भगा नहीं सकते, सिर्फ H को भगाना है, तो देखो क्या बनेगा, CH3 C, ये रहा CH3 और ये बन गया डिबोल। अब कीटोन देखो, इसको सिर्फ H को भगाना है, CH3 को भगाने नहीं है। कार्बन नंबर कैनॉट चेंज, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर चेंज नहीं होने चाहिए। देखना, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना। बताना यहां पे पॉपअप्स किसके साथ, पॉपअप्स आपका C डबल बॉन्ड वो किसके साथ जाएगा, 1 के साथ जाएगा कि 2 के साथ जाएगा, बताइए। आपका C डबल बॉन्ड वो किसके साथ जाएगा, 1 के साथ जाएगा कि 2 के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, 1 के साथ ना, तो मर जाओ सालो। तुम इस कार्बन को ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकते हो। तुम क्या सोचते हो, नहीं तुम सोचते क्या हो, नहीं तुम्हारा कहना क्या है, तुम्हारा अबे मुंह था वो, तुम्हारा कहना क्या है, तुम ऐसे करोगे CH3 CH3 ये CH3 ये डबल बॉन्ड हो, अबे कार्बन मर जाएगा, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड, मैंने एक्सेप्शन लिखा था पहले। तो यहां पे ये कार्बन ऑक्सीडाइजेबल है नहीं, तो भैया अभी हमको झक मरा के इधर से करना पड़ेगा, समझे? तो देखो क्या बनेगा। ऑप्शन बचा नहीं, क्या बचा नहीं, ऑप्शन बचा नहीं, कहा गया भाई ये C डबल बॉन्ड OH, और ये बचा, तो इसका मालूम आपको क्या बनने वाला है, CO2 प्लस H2O। और ये एविडेंस है कि इसमें CO2 गैस निकलती है, मतलब ये इधर से हो रहा होगा। हाँ श्रीनिवास अंजलि करेक्ट है। कुछ लोग होते हैं ना, वही ना, कुछ लोगों को क्या बोलते हैं उसको, ये रटना आसान लगता है, मतलब दिमाग लगाना नहीं होता है, होता है कुछ लोगों का, होता है कुछ लोगों का होता है। अब देखो एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए, एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए। अपन ने क्या लगाया, मो, ये छोटा है तो भैया इसके साथ जाएगा, देखो ये यहां से टूटेगा ऐसा, ये डबल बॉन्ड O, ये रहा OH। और देखो ये 1 ये 2 ये 3, हाँ 1 2 3, तो देखो क्या है 1 2 3, तो देखो ये 1 ये 2 और ये 3, एक को क्या बना है, डबल बॉन्ड OH, एक को, और देखो 2 पे 2 डंडे। एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए बाजू वालों पे, समझे? सर एक्सेप्शन ही तो था लिख के, एग्जैक्टली समझे? समझे? जितेश की मुंडी टूट गई,
स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है समझे। चलो पॉपअप से और कुछ एग्जांपल कराता हूं। मैं कुछ बातें आपसे साझा करता हूं। देखो साझा साझा साझा, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट है। दिस 3 सब्जेक्ट्स कैन बी वेरी इजी या इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, देखो सिंपल है। देखो ना मैं समझा रहा हूं, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं समझा रहा हूं। देखो ध्यान से देखना। ठीक है, CH3 और यहां पे मैंने लगाया मो। वही एग्जांपल देखो, ये जो बाजू वाला कार्बन उस पे कम से कम एक H होना चाहिए, बाजू वाले कार्बन पे कम से कम एक H होना चाहिए। और पॉपअप्स क्या बोलता है, छोटी इसके साथ जाएगा, तो ये देखो छोटा है तो इसके साथ जाएगा, देखो फिर क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, राइट। और देखो ये ऐसा, इधर का एक H है, CH3 को कम नहीं करना है, आपको मालूम है कीटोन बनने वाला है, CH3 डबल बॉन्ड O। ये तो मैंने अभी एग्जांपल कराया था। अब मैं ऐसे आपको 20 से 25 एग्जांपल करा सकता हूं ऐसे सेम। तो बच्चों को क्या लगेगा, हां सर क्या समझ में आ रहा है, हां सर क्या समझा रहे हैं बच्चे। ऐसे मैं अभी आपसे बहुत सारे एग्जांपल्स करा सकता हूं। मैंने लगा दिया मो, वेट, मम्मी बाहर गई। देखो फिर यहां पे 1 2 3 है, यहां पे सॉरी 1 2 है, ये 1 2 है, 1 2 है, और यहां पे देखो 1 2 3 है, तो भैया इधर जाएगा। देखो 1 2 है, इधर 1 2 3 है, तो देखो इधर जाएगा। फिर देखो क्या होगा, CH3, ये CH3, दक्षिण अक्ष बाहर जाओ H, और देखो इधर C डबल बॉन्ड OH इधर, और इधर देखो ये वाला 3 कार्बन है, CH3, दक्षिण अक्ष आउट बाहर OH, ये बनेगा, राइट। अब मैं ऐसे 20-25 एग्जांपल लगे दे दूं तो आपको लगे हां सर क्या समझा रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, राइट। मतलब ये होता है रट्टू तरीका। मतलब जैसे टीचर ने क्वेश्चन कराए हैं वैसे ही क्वेश्चन कराते जाओ, बच्चों को लगे वाह सर क्या मजा आ रही है, क्या मजा आ रही है। बट जैसे मैं ऐसे क्वेश्चन फेंकता हूं, मेरे पास एक कीटोन है ऐसा, राइट, मेरे पास एक कीटोन है और इसमें हमने करना है ऑक्सीडेशन। इसमें क्या करना है हमें, ऑक्सीडेशन। तो बच्चे लग गए, बच्चे बोलेंगे ये भगवान अभी ये क्या आ गया, अब इसका क्या आ गया। तो सिंपल देखो, ये देखो यहां से, और देखो यहां से, देखो यहां से देखो इसको 1 2 3 4, और इधर से देखो इधर, तो ये यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा क्योंकि इधर ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा ब्रांच्ड वाला है। देखो फिर इसका देखो क्या होगा, यहां से देखो, यहां से नंबरिंग कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6। देखो 1 पे डबल बॉन्ड O, और देखो यहां से तोड़ा है तो इसका लगेगा OH, और देखो 6 पे यहां से तोड़ा है तो इस पे क्या लगेगा, डबल बॉन्ड O। देखो 6 देखो 6, और ऐसा देखो 6 को एक दंडी है और 6 पे देखो डबल बॉन्ड O। अभी यहां पे मैं करता तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या कर देते, गलती कर देते। तो यहां पे मैं ऐसे इस क्वेश्चन को दिया तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या कर देते, गलती कर देते। देखो कार्बन कम नहीं करने, ज्यादा नहीं करने, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या कर देते, गलती कर देते, क्योंकि उनको पॉपअप्स ये यहां तक पढ़ाया गया, इस लेवल तक अभी उनको अप्लाई करना है, इस लेवल तक उनको क्या करना है, अप्लाई करना है, राइट। इस लेवल पे उनको अप्लाई, देखो ऐसा, देखो सिंपल समझा, देखो सिंपल एग्जांपल और समझाता हूं। देखो एक एग्जांपल समझा रहा है, बस समझा रहा है, रुको, देखो मैं सिर्फ समझा रहे हैं। देखो यहां पे अब अपन ने लगाया मुंह, यहां पे एक कार्बन है और यहां पे देखो 2 कार्बन है। देखो यहां पे 2 कार्बन है, देखो यहां पे 1 कार्बन है और यहां पे 2 कार्बन है, 1 कार्बन यहां पे 2 कार्बन। देखो फिर यहां से क्लीव होगा, फिर देखो यहां पे, तो ये देखो ये यहां से क्लीव होगा, यहां से, तो इसका देखो कीटोन बन जाएगा ऐसा, डबल बॉन्ड O इधर का, और इधर का देखो ऐसा बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो जैसे जितने टीचर क्वेश्चन डिफिकल्ट कराएगा उतना सब्जेक्ट डिफिकल्ट होगा, और जितने टीचर ऊपर से क्वेश्चन कराएगा उतना सब्जेक्ट आसान होगा, राइट। सेम हैपन विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सेम हैपन विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स।
अभी क्या है ना, केमिस्ट्री में आपको वैरायटी मिलती है, फिजिकल में अलग ही टेस्ट चलता है। फिजिकल में मान लीजिए आपका शेजवान नूडल्स है, ऑर्गेनिक मान लीजिए आपकी क्या बोलते हैं इसको, पनीर की सब्जी है, एंड इनऑर्गेनिक मान लीजिए आपकी किसकी, आपके पास रसगुल्ला है, राइट, ऐसा है। बट है ना फिजिक्स में एंड मैथ्स में सेम टेस्ट होता है, सेम टेस्ट में। यानी अगर मैंने आपको 3x + 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2/3, इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन करा दिया, तो और मैं आपको बार बार वही टाइप के क्वेश्चंस कराते जाऊं, तो अल्टीमेटली आपने उसको समझा नहीं है। आपने क्या हो गया, बस पैटर्न समझ लिया है और पैटर्न समझ के सॉल्व करते जा रहे हो, पैटर्न समझ के बस सॉल्व करते जा रहे हो, सॉल्व करते जा रहे हो। सेम मैंने फिजिक्स की कोई क्वेश्चन समझा दिया और उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने वैल्यू चेंज करके देते रहा, तो आपको लगेगा वाह मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बट जब सोचने की बात होगी तो वहां पे आपको सोचना होता है, समझे? क्या मैं समझा पाया, मेरी भावनाएं आपको क्या पहुंचानी है, राइट? क्या मैं समझा पाया? पैटर्न समझना, उसी टाइप के क्वेश्चन को बार बार लगाना, मतलब वो आपने कैसे किया, आपको आप बोलते हैं प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि आपने पैटर्न समझा है, उसी क्वेश्चन को बार बार लगा रहे, अपने फॉर्मूले सारे याद कर लिए, उसी क्वेश्चन को बार बार लगा रहे। हाँ, तो सेम फिजिक्स में, सेम केमिस्ट्री, सेम मैथ्स में भी होता है। बट है ना, जब जेईई और नीट का एग्जाम होता है, वहां पे क्वेश्चन ट्विस्ट करके भेजा जाता है। मतलब वो सोचते टीचर ने ऐसे पढ़ाया होगा, ऐसे पढ़ाया होगा, ऐसे पढ़ाया होगा, बट ऐसे तो नहीं पढ़ाया होगा, ऐसे तो नहीं पढ़ाया होगा। तो इसके लिए बच्चे क्या करेंगे, इसके लिए बच्चे क्या करेंगे, इसके लिए बच्चे क्या करेंगे, इसके लिए बच्चे क्या करेंगे? तो वही बात होती है मेरे बच्चों, तो भैया ये इसके साथ रहेगा, ये इसके साथ रहेगा, फिर देखो क्या होगा। तो देखो ये यहां पे डबल बॉन्ड ओ लग गया, क्योंकि यहां पे एक एच है और ये ऐसा, और ये डबल बॉन्ड ओ एच। क्या मैं आपको समझा पाया? तो देखो सब्जेक्ट कितना आसान बनाना है, डिफिकल्ट बनाना है, वो टीचर पे होता है। पॉपअप रूल मैंने एक दो एग्जांपल लेके खत्म कर सकता, बाद मैंने बहुत सारी वैरायटीज डिस्कस की है। आई होप क्लियर होगा, क्लियर हो गया, क्लियर? राइट, ठीक है, फिर वही तो बात होती है। ठीक है, पॉपअप रूल पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और डबल बॉन्ड ओ है, आपने लगाया KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, या K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। ये सिमेट्रिकल है, किधर से भी तोड़ो फर्क नहीं पड़ता, तोड़ो किधर से भी तोड़ो फर्क नहीं पड़ता। देखो फिर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O OH, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, डबल बॉन्ड O OH, 1 2 3 4 5 और ये 6, राइट? देखो ऐसा है और ये ऐसा है, और ये रहा ऐसा, ऐसा, राइट? आप देखो सिंपल है। अब यहां से आप तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप इसको ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये टर्शियरी हो गया और ये सेकेंडरी है। तो आपको यहां से ही तोड़ना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से ही तोड़ना पड़ेगा। यहां से तोड़े तो टर्शियरी है। तो देखो सिंपल है, हमने क्या यूज किया, मो। तो देखो फिर क्या बनेगा, तो भैया ये रहेगा डबल बॉन्ड O OH, देख रहे हो, और ये ऐसे कैसे ही, ये और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है? ये हो गया पॉपअप रूल पे क्वेश्चंस, ठीक है? चलो, तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी का हम लोग कल देखेंगे, ठीक? बाकी का हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी बड़बड़ हो गई आज। बाकी का हम लोग कल देखेंगे। अगर आप बोलते तो मैं पढ़ा भी दूं, बताइए प्लीज। ठीक है, बाय बाय बाय। ठीक है, फिर बाकी कल देखेंगे फ्रेश। ओके, चलो बाय।